दोस्तों, जिन लोगों ने बीए, बीएड, बीकॉम, बीएड या बीएससी बीएड किया है और बहुत दिनों से टीचर्स रिक्रूटमेंट की एक अच्छी वैकेंसी चाह रहे थे, उन लोगों के लिए ये बड़े काम की एडवर्टीजमेंट है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सरकारी स्कूलों में टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। इसलिए शुरू से अंत तक धैर्य के साथ इसको देखिए, अपनी एलिजिबिलिटी समझिए, इसकी जो कोर्सेस ऑफ एग्जामिनेशन है उसको समझिए, फॉर्म के जो लास्ट डेट हैं उनको देखिए, फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्टों की वैकेंसी है। सबसे जो पहली वैकेंसी है वो आप देखिए, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं ऊपर से। ये देखिए, कुल पोस्टों की संख्या है 6329, जिसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो कि ग्रुप बी में आता है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, जो ये 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं, इन पांचों सब्जेक्ट में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की ज़रूरत है और काफ़ी अच्छी संख्या है। आप देख सकते हैं, हिंदी में 606 वैकेंसी है, इंग्लिश में 671 वैकेंसी है, मैथ्स में 686 वैकेंसी है, सोशल स्टडीज़ में 670 वैकेंसीज है, साइंस में 678 पद खाली हैं और इस तरह से इन पांचों सब्जेक्ट में टीजीटी के 3311 पोस्ट खाली हैं। ये रिजर्व कैटेगरी की अलग अलग बाइफर्केशन है, इसको आप देख सकते हैं। ये तो बात हो गई मेन सब्जेक्ट में टीजीटी के रिक्वायरमेंट की। मैं बता दूं कि इसके साथ साथ थर्ड लैंग्वेज के टीचर्स की भी आवश्यकता है, लाइब्रेरियन की भी ज़रूरत है, पीईटी की भी ज़रूरत है, म्यूज़िक टीचर की ज़रूरत है, आर्ट टीचर की ज़रूरत है। तो सबके लिए वैकेंसी है। बस ये है कि आप इस फॉर्म को भरिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करिए। ये देखिए, ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज की है। अब किस किस लैंग्वेज में है देखिए वैकेंसी कितनी है, ये मैं आपको दिखा दूँ। बंगाली में 10 वैकेंसी है, गुजराती में 44 वैकेंसी है, कन्नड़ में 24 वैकेंसी है, मलयालम में 2 वैकेंसी है, मणिपुरी में 6, मराठी में 52, उड़िया में 25, तेलुगु में 102, उर्दू में 6, मीज़ो लैंग्वेज में 2 टीजीटी की आवश्यकता है, संस्कृत में 358 टीजीटी की आवश्यकता है और सांथाली में 21 वैकेंसी है। तो इस तरह से टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए कुल 652 पोस्ट खाली हैं जहां रिक्रूटमेंट होना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और क्या वैकेंसी है वो देख लेते हैं। ये देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मिसलेनियस कैटेगरी, और ये भी ग्रुप बी की कैटेगरी है। तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है देखिए। टीजीटी म्यूजिक के 320 पोस्ट खाली हैं, टीजीटी आर्ट में 342 वैकेंसीज हैं, पीईटी मेल की 321 वैकेंसी है, पीईटी फीमेल की 345 वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की 369 वैकेंसी है। जो लोग लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है सरकारी स्कूल में लाइब्रेरियन की नौकरी पाने का। तो अगर हम इन सभी टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स को जोड़ देते हैं तो 1697 पदों पर नियुक्ति होनी है। और ये देखिए, ये वैकेंसीज हैं जो आपके कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन को शो करती हैं। आपको निश्चित रूप से ये भी देखना होगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली वैकेंसीज को देख लेते हैं। ये टीजीटीज की पोस्ट हो गई। तो टीजीटी में 3 कैटेगरी की पोस्ट हो गई जो हमने देख लिया। अब देख लेते हैं नॉन टीचिंग के कौन कौन से पोस्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी नौकरियां ढूंढते रहते हैं।
स्कूलों के अंदर स्पेशली। तो देखिए, दो तरह की वैकेंसी है, एक हॉस्टल वार्डन मेल की और एक हॉस्टल वार्डन फीमेल की। हॉस्टल वार्डन मेल की 335 वैकेंसी है और फीमेल की 334 वैकेंसी है। इस तरह से हॉस्टल वार्डन दोनों को अगर हम मिला दें, मेल फीमेल को, तो 669 वैकेंसीज हो जाती हैं। तो ये पोस्ट थे। अब इसके आगे का जो डिटेल होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपना लेवल ऑफ पे देख लें। अगर आप टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, थर्ड लैंग्वेज और लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से पे मैट्रिक्स में लेवल 7 मिलेगा, जिसका बेसिक पे 44,900 से शुरू होता है। तो ये लगभग स्टार्टिंग सैलरी जो होगी आपकी वो 65,000 के आसपास होगी, 65,000 के आसपास होगी, अगर सभी अलाउंसेस को जोड़ दिया जाए। और टीजीटी मिसलेनियस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे टीजीटी म्यूजिक, आर्ट, पीटी, तो इनके लिए आपको लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, जिसका बेसिक पे 35,400 रुपये है। तो इसका मतलब हुआ कि ये लगभग आपको 60,000 के आसपास की सैलरी बनेगी महीने में। इसके बाद जो हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल दोनों का पोस्ट है, इसके लिए लेवल 5 है और 29,200 से इसका बेसिक पे शुरू होता है। तो ये लेवल ऑफ पे है इन टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट्स के लिए। अब आइए मैं आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिखा देता हूं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा सिलेक्शन के लिए वो OMR बेस्ड पेन पेपर टेस्ट होगा और एग्जामिनेशन पैटर्न जो टीजीटी का होगा वो देख लीजिए आप। ऑब्जेक्टिव टाइप 120 नंबर का एग्जाम होगा और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 मार्क्स का होगा, तो ये 150 मार्क्स हो गए। इसका बाइफरकेशन भी इन्होंने दिया हुआ है, देखिए कि जनरल अवेयरनेस, ये देखिए जनरल अवेयरनेस के 10 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी के, नॉलेज ऑफ आईसीटी का 10 नंबर और टीचिंग एप्टीट्यूड का 10 नंबर। तो इन पार्ट 1 टू पार्ट 4 10-10 नंबर का हो गया। उसके बाद डोमेन नॉलेज, यानी कि जिस सब्जेक्ट का फॉर्म आप भर रहे हैं उसके लिए 80 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपका पेपर 3 घंटे का होगा, ये आप ध्यान रखें। तो टोटल इस तरह से 120 मार्क्स का हो जाता है। और इसके बाद जो पार्ट 6 होगा ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगा, जिसमें कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और कोई भी रीजनल लैंग्वेज 10-10 नंबर का होगा। तो 10 जोड़ 10 जोड़ 10, ये 30 नंबर का आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा यहाँ पे। तो इन सबको जोड़ दें तो 120 जोड़ 30 150 बनते हैं। ये टीजीटी के पोस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। और ये कह रहा है कि ये नोट देखिए, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ टीजीटीज पार्ट 1 to 4 विल बी कॉमन। ये पार्ट 1 to 4 सबके लिए कॉमन होगा, चाहे आपने किसी भी विषय के लिए फॉर्म भरा है। लेकिन पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। तो पार्ट 5 जो है इसमें जो सब्जेक्ट आपने भरा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस या साइंस, उसमें से, और पार्ट 6 जो है उसमें आपको एक रीजनल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश तो सबके लिए होता ही है, रीजनल लैंग्वेज आपको एक चूज करना होगा, जिसका ये वाला यहाँ से लेकर के 18 नंबर तक दिया हुआ है। ये आप देख लें और अपने चॉइस के हिसाब से और नॉलेज के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करें। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हॉस्टल वार्डन के लिए मार्किंग स्कीम क्या है। तो ये देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 120 मार्क्स का होगा। ये आप देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, पार्ट 2 और पार्ट 3 में 20-20 नंबर का क्वेश्चन होगा। पार्ट 3 जो नॉलेज ऑफ आईसीटी है ये 20 नंबर का है। पार्ट 4 जिसमें कि पॉक्सो का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, और साथ ही बच्चों के सेफ्टी से रिलेटेड, जिसमें कि एनसीपीसीआर, डीसीपीसीआर, इस तरह के एक्ट्स आते हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और 10 नंबर का सवाल वहाँ से आएगा। पार्ट 5 जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वाला होता है, यहाँ से 30 नंबर का सवाल आएगा। और पार्ट 6 जो होगा वो 30 नंबर का होगा, जो सबके लिए कॉमन है, टीजीटी के लिए भी कॉमन है। और आप ये देख सकते हैं कि आपको इसके लिए कुल 2.5 घंटे का समय
एग्ज़ाम में मिलेगा। ये कुल 120 नंबर का हो गया। तो ये इनका किस तरह से एग्ज़ाम होगा ये है। अब आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें, जो बहुत ज़रूरी है। टीजीटी के लिए आपका मैक्सिमम एज 35 इयर्स का होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथ, सोशल साइंस और साइंस के लिए 35 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए कि या तो आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो आरआईई से, जो एनसीईआरटी चलाती है, या फिर बैचलर्स का ऑनर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे टीजीटी हिंदी के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर टीजीटी इंग्लिश के लिए भर रहे हैं तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 3 इयर्स डिग्री कोर्स में। ये आप स्पेसिफिकेशन अच्छी तरह से देख लीजिए, और इसके बाद ये सारा पीडीएफ में आप देख सकते हैं, टेलीग्राम में हम इसको डाल देंगे। टीजीटी म्यूजिक के लिए मैक्सिमम एज 35 इयर्स की रखी गई है, और ए बैचलर्स डिग्री विथ म्यूजिक होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टीजीटी आर्ट की अगर हम बात करें तो 35 साल का होना ज़रूरी है आपका। इससे ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। डिग्री इन फाइन आर्ट्स होनी चाहिए या फिर क्राफ्ट में होनी चाहिए, और बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स होना चाहिए, जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन देती है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपका बीपीएड का डिग्री होना जरूरी है। इसी तरह से टीजीटी लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए, और डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस ये बहुत ज़रूरी है, और ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आपका काम बन जाएगा। हॉस्टल वार्डन के लिए एज आपकी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए आरआईई से, या फिर आपके पास सिंपल बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, दैट इज़ बीए, बीएससी या बीकॉम आपने किया हो, या दूसरे जो बैचलर्स के कोर्सेज होते हैं वो भी आपने किया हुआ है तो वो भी चलेगा। तो ये बात हो गई कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं दिया हुआ है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगी, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिली वो है कि विमेन ऑफ ऑल कैटेगरी इफ़ अप्लाइंग फॉर टीजीटी पोस्ट, तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी। तो महिलाएं 45 साल की उम्र तक की महिलाएं इस फॉर्म को भर सकती हैं यदि वो टीजीटी फॉर्म के लिए भर रही हैं। साथ में जो एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, ये सारे एज रिलैक्सेशन है, ये आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो सारी वैकेंसी है इसका लास्ट डेट कहाँ है। तो ये देखिए आप, ये लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 18 अगस्त 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरा जाना है। टीजीटी के पोस्ट के लिए 1500 रुपये का फीस आपको देना होगा, और हॉस्टल वार्डन के लिए आपको 1000 रुपये का फीस लगेगा। मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो वैकेंसी है ये राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो कि एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये उसकी तरफ से वैकेंसी आया हुआ है, और ये उसका ओरिजिनल वेबसाइट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आप यहाँ देखिए न्यूज़ फ्लैश आ रहा है, यहाँ कई सारी चीज़ें आ रही हैं। अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। तो इसी तरह से ये चीज़ें पहले, ये पोस्ट पहले आ चुकी थी। अब जो फ्रेश है, जो आज आया है और जिसका हमने अभी जानकारी लिया है, वो जो है वो टीजीटी के पोस्ट के लिए वो इसी न्यूज़ फ्लैश के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये यहाँ पर में आ रहा है, नोटिफिकेशन टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन्स न्यू। तो जब आप इसको खोलेंगे तो
तो आपको ये सारी वैकेंसी दिख जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करिए। ऑल द बेस्ट।